देखने में मामूली और छोटी सी दिखने वाली टोपी मान सम्मान, दम्भ, इज्जत और इबादत का प्रतीक है। सत्ता के गलियारों तक टोपी की धमक है। वैदिक काल से लेकर आज तक शासक वर्ग किसी न किसी रूप में अपने सिर को ढकता आया है। भले ही वह मुकुट हो या फिर खादी की बनी टोपी, सबका ध्येय और उद्देश्य समान है। बात इबादत की हो या फिर शादी विवाह की, टोपी की महत्ता कहीं कम नहीं होती। ईद और रमजान मुबारक में तो टोपियों की धूम रहती है। आजकल गोल जालीदार टोपियों का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन रामपुरी टोपी का तो अपना ही जलवा है। अफगानी टोपी हो या कश्मीरी, गांधी टोपी हो या हामिद कैप, कराकुरी की कीमती टोपी हो या फिर वीपी कैप, सभी तरह की टोपियां अपने शहर में बनती हैं। देश के कोने कोने से लेकर विदेशों तक अपने शहर में बनी टोपियों की धाक है। काली, पीली, नीली, हरी, सफेद, हर रंग की टोपी अपने शहर रामपुर में बनती है। शहनील की टोपी हो या फिर कपड़े की, खादी की टोपी हो या फर की, अपने शहर में बनी टोपियों की शान ही निराली है। मज़ारों पर उर्स का मौका हो या फिर तबलीगी इज्तिमा का, पूजन हो या हवन, टोपी की जरूरत हर जगह है। यही टोपी जब उछलती है तो अच्छों की इज्जत खाक में मिल जाती है। टोपी जब कदमों में आती है तो इज्जत मसल जाती है। पैसे की हेराफेरी को कहते हैं इसकी टोपी को उसके सिर करना। और जब किसी के साथ फ्रॉड किया जाता है तो कहते हैं उसको पहना दी टोपी। टोपी कोई मामूली चीज नहीं है, इसने स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई है। व्यक्ति के नाम के साथ टोपी का नाम भी जुड़ा है। इसका इतिहास गवाह है। गांधी कैप, जिन्ना कैप, हामिद कैप, वीपी सिंह कैप इस बात के साक्षी हैं। भारतीय सिनेमा ने भी टोपी को खूब भुनाया है। कई फिल्मों में टोपी ने शादियों को टूटने से बचाया है। ये फिल्मी सीन नहीं है, कई बार अपने समाज में इस तरह के दृश्य आमतौर पर देखने को मिलते हैं कि एक गरीब बाप है जिसके पास अपनी बेटी के साथ दहेज लोभियों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लड़के का पिता दहेज में कुछ न मिलने पर जब बारात को लौटाने की धमकी देता है, तब लड़की का निरीह पिता उस लोभी के कदमों में अपनी इज्जत यानी टोपी या पगड़ी रख देता है। इस इमोशनल दृश्य को देखकर पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इस दृश्य में अहम भूमिका टोपी ही निभा रही होती है। इतना ही नहीं, टोपी कई फिल्मी गीतों का विषय भी रही है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, टो 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 टोपी टोपी टो 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 टोपी टोपी टो 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 टोपी टोपी टो 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 टोपी टोपी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। काली टोपी वाले जरा नाम तो बता, ओ काली टोपी वाले जरा नाम तो बता। ओ गोरे गोरे, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। काली टोपी वाले जरा नाम तो बता। तिरछी टोपी वाले, ओ बाबू भोले भाले, तिरछी टोपी वाले, ओ बाबू भोले भाले, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है। कोई हमसे खुश है तो कोई है नाराज, कोई हमसे खुश है तो कोई है नाराज। हम हैं टोपी बाज, हम हैं टोपी बाज, हम हैं टोपी बाज, हम हैं टोपी बाज। टोपी टोपी
दिल्ली सल्तनत के कई उतार चढ़ावों को गालिब की टोपी ने खूब निहारा है। कल्पना कीजिए कि अगर गालिब के चित्र से उनकी तुर्की टोपी को हटा दिया जाए तो शायद गालिब की पहचान ही खत्म हो जाएगी। अपने श्रोताओं को बताते चलें कि अपने शहर में महात्मा गांधी आते रहते थे। गांधी जी की मौलाना मोहम्मद अली जौहर से दांत काटी रोटी थी। एक मर्तबा गांधी जी रामपुर नवाब से मिलने के इच्छुक हुए तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने उनसे कहा कि नवाब साहब के यहाँ नंगे सिर जाना मुनासिब न होगा। तब महात्मा गांधी ने भी मौलाना के सामने एक शर्त रख दी कि टोपी लगाकर ही चलूंगा, लेकिन खादी की टोपी पहनूंगा। तब बी अम्मा ने यानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर की मां ने महात्मा गांधी को खादी की टोपी बनाकर दी और वो टोपी पहनकर महात्मा गांधी रामपुर नवाब हामिद अली खां से मिलने गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाती डॉक्टर जहीर अली सिद्दीकी कहते हैं, रामपुर में महात्मा गांधी कई बार आए हैं, क्योंकि अली बरादरान से यानी मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली से उनके बड़ी करीबी ताल्लुकात थे। और उस ज़माने में अंग्रेज़ को ये दिखाना ज़रूरी था कि हम हिंदू मुसलमान सब एक हैं आज़ादी की जंग में। चुनाचे जब वो रामपुर आए, ज़िमनी तौर पर मैं एक बात ये अर्ज़ करूँ कि रियासत रामपुर से और नवाब ख़ानदान से मौलाना मोहम्मद अली के ताल्लुकात बहुत बाद में बिगड़े। जब उन पर अंग्रेज़ों ने उन्हें प्रेशराइज़ किया कि ये तुम्हारी रियासत के दो लोग जो हैं ये हमें हिंदुस्तान से निकालना चाहते, तब ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता शिगाफ पैदा हुआ। उससे पहले इनके वालिद यही मुलाजिम थे। मौलाना मोहम्मद अली खुद एजुकेशन में मुलाजिम रहे और एक रिवायत ये भी है कि रियासत की मदद से ही इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। तो मुझे अथेंटिक सबूत तो उसका नहीं मिला, लेकिन ये कि रिवायतें सीना बसीना जो आती हैं उन्हें भी मान लेना चाहिए। चुनाचे रिवायात ये हैं कि जब यहाँ पर गांधी जी तशरीफ़ लाए और वो नवाब साहब के पास जाना चाहते थे सलाम करने के लिए और ये बताने के लिए कि आज़ादी की क्या अहमियत है, तो मौलाना मोहम्मद अली ने ये कहा कि भाई नवाब साहब के सामने सर ढक के जाया जाता है, बरहना सर नहीं जाता है। उन्होंने मशरूत ये रखा कि साहब मैं खद्दर की टोपी पहनूंगा। घर में खद्दर की कोई टोपी नहीं थी, तो बी अम्मा ने फौरी तौर पर एक खद्दर के टुकड़े को थैलेनुमा सिया और उसे मोड़ मारकर वो इनके सर पर उड़ा दी, जो गांधी कैप की शक्ल में है। इम्प्रूव हुई बाद में, तो गांधी कैप जो है वो रामपुर से निकली और इसकी मोजिद जो है बी अम्मा है। इसका जिक्र साहबजादा याकूब अली खान है, जो हिजाइनस फैमिली से ही हैं। बाद में पाकिस्तान चले गए थे वो और वहाँ के शायद फॉरेन मिनिस्टर रहे। उन्होंने भी अपनी तकरीर में पाकिस्तान में इस वाक़े का जिक्र किया है और ये रिवायत हमारे पास सीना बसीना आई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से टोपी की एक अलग ही पहचान है, गांधी टोपी। अफ्रीका में सफल सत्याग्रह चलाने के बाद भारत में आकर भारतीय जनमानस में एक नवीन चेतना का संचार राष्ट्रपिता के द्वारा ही किया गया। स्वतंत्रता के मतवालों के लिए ये टोपी एक पवित्र धार्मिक प्रतीक के समान पूज्य हो गई। इस टोपी के निर्माण में धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द की खुशबू छिपी हुई है। सांप्रदायिक सौहार्द की खुशबू अपने शहर रामपुर से निकलकर देश के कोने कोने से लेकर सारी दुनिया में फैली है, क्योंकि अपना शहर रामपुर गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। क्या कहते हैं टोपी के एक्सपोर्टर जुनैद, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं टोपियों का कारोबार काफ़ी अरसे से करता आया हूँ। ये मेरा ख़ानदानी काम है। मेरे वालिद भी टोपियाँ बनाते थे। बना करके यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता सभी जगह एक्सपोर्ट होती है मेरी टोपी। इसके अलावा विदेशों में इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, अफ्रीका है, इन जगहों, मलेशिया है, इन जगहों पर मेरी टोपी जाती है। और यहाँ से मेरे यहाँ से टोपी रामपुरी, मखमली से लेकर के जीना के कश्मीरी, अफगानी टोपी का कारोबार है। मेरे यहाँ जो भी लोग हैं, कम से कम नहीं तो मेरे यहाँ 300 से 400 आदमी मुझसे जुड़े हुए हैं और कारोबार में इजाफा कर रहे हैं। हमारा कारोबार ऐसा है कि अगर ये टैक्स पेड ना हो करके अनटैक्स पेड हो तो हमारे कारोबार में और भी इजाफा हो सकता है। हमारी टोपी जैसे मजहबी टोपी है, ये भी पूजा सामग्री में आती है। इस पे से अगर टैक्स पेड हटा दिया जाए तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा होता है। ये सर माथे लगाई जाती है टोपी, नमाज में काम आती है, इसका मज़ारों पे काम है। लोग इसको लगा करके अकीदत पेश करते हैं, अपनी नमाज वगैरह पेश करते हैं। हमारे जितने भी पुलिस महकमे हैं उन्होंने पहनी है। हमारी वकालत में टोपी काम आती है। हमारा सर का ताज है, लोग इसे सलाम करते हैं। टोपी के बिना एक ऐसा लगता है जैसे कि आदमी अधूरा है। मोहम्मद अली जौहर
कि वालदा मोहतरमा ने भी अम्मा ने अपने हाथों से टोपी सी करके महात्मा गांधी जी को भेंट की, जिससे कि उन्होंने अपना सिंबल बनाया और वो टोपी उनके साथ जो जितने भी कार्यकर्ता थे सबों ने उस टोपी को पहना और टोपी आज भी हर जगह पहनी जाती है, गमों का मौका हो या कि खुशहाली का मौका हो। टोपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वही सम्मान और मान्यता प्राप्त है जो भारत के कोने कोने में रची बसी है। भात गावले, जिसको पड़ोसी देश नेपाल के छोटे से स्थान भात गांव में बनाया जाता है, नेपाली टोपी या ढाका टोपी के रूप में ख्याति प्राप्त है। रामपुर शहर में तैयार की गई टोपी को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी पहनते हैं। तो इंडोनेशिया सरकार के प्रमुखों के सिर पर भी रामपुर की बनी हुई टोपी को देखा जा सकता है। मैं शब्बीर अहमद ऊंची चौपाल का रहने वाला हूं और मैं टोपी के काम से जुड़ा हुआ हूं और मेरा घर परिवार जो है इसी काम से चल रहा है। इसका मुझे बहुत बड़ा योगदान है और मेरे साथ जो है लगभग कोई 20 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जी, हम जो है टोपी बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और उसको काट करके और गत्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर उस पर करा जाता है। हमारे जो कारीगर हैं वो 200 रुपए से 250 रुपए तक कमा लेते हैं। हमें बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए कि एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने घर बैठे हुए काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम जो है काफी बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उसमें जो है अगर हम बदलाव लाएंगे तो वो एक बहुत ज्यादा फैंसी मानी जाएगी, जिसकी वजह से जो है हमें आगे के लिए परेशानी आ सकती है। इस वजह से जो है अभी हम नॉर्मल तरीके से ही चल रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अब्बासी और मैं टोपी का काम करता हूँ। मेरे भाई वगैरह सब इसमें लगे रहते हैं और भी बहनें वहनें भी लगी रहती हैं, काम करती हैं, सुई धागे से सीती हैं और इनकम अच्छी हो जाती है माशाल्लाह से इससे, और इससे हमारी रोजी रोटी अच्छी चल जाती है और हमारे घर का खर्चा चल जाता है इससे आराम से बहुत। और बहुत इससे हम मेहनत का काम तो है, लेकिन यह काम अच्छा है। हम मखमल वगैरह की सीते हैं, बालदार वगैरह सीते हैं और कई कई कलर की टोपियाँ होती हैं, सब तरह की टोपियाँ होती हैं वो सीते हैं। वाइट भी होती हैं और ब्लू कलर, ब्लैक कलर सब होती हैं माशाल्लाह से, हर डिजाइन है। इसलिए हम इससे बहुत खुश हैं। कम से कम हमारे यहाँ जुड़े हैं इससे 8 लोग जुड़े हैं, 8 लोगों का परिवार इससे पल रहा है। यदि हम यूरोप की बात करें तो स्पेन में सोम्ब्रो के रूप में गोल टोपी पहनने की परंपरा है, जिसे स्विट्जरलैंड, इटली के साथ ही मेक्सिको में भी पहना जाता है। दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के काउबॉयज भी एक विशेष प्रकार की टोपी, जिसे काउबॉयज हैट कहते हैं, पहनते हैं। लेकिन जो आन बान शान अपने शहर रामपुर में बनी टोपी में है, वो काउबॉयज हैट में भी नहीं है। हमारा नाम है मीर अहमद, मोहल्ला कूचा नकलान में हम रहते हैं। टोपियों का हमारा कारोबार है, एक्सपोर्ट करते हैं हम और उसमें बहुत सारे किस्म की टोपियाँ बनाते हैं हम लोग, जैसे मखमल की और पर वगैरह बाल की, और कुछ कपड़े होते हैं इन किस्म के जो हम तैयार करते हैं और बाहर को भेजते हैं। इसमें और भी कुछ इजाफा हो सकता है बहुत सारा, और इसी किस्म की हम जो ये मखमल काट रहे हैं कि रामपुरी टोपियाँ के नाम से मशहूर हैं, ये बनती हैं, बाहर जाती हैं, ये अजमेर जाती हैं, कुछ कलकत्ता जाती हैं, बॉम्बे जाती हैं और घर के कुछ इलाकों में जाती हैं, दिल्ली भी जाती है। दूसरे मुल्कों में जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ भी जाती है और सऊदीया जाती है, दुबई वगैरह जाती है। यूरोप के बहुत से ममालिकों में टोपी जाया करती है। शादी मौक़ों को ब्याह में जो है ये इस्तेमाल होती है, लगाई जाती है। नमाज पढ़ते हैं लोग, इबादत करते हैं, ये सब टोपियाँ लगाते हैं। और बहुत सारे बस्ती के ममालिक हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होती है और जाती है टोपी। इसलिए इसमें बहुत कुछ इजाफा हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। हम जो भेजते हैं माल, तो वो दिल्ली वगैरह को भेजते हैं, तो वो लोग हम जो इकट्ठा करके और बाहर भेजते हैं। वो लोग जो है पैसा कमाते हैं। हम लोग को क्या मिलता है? हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो लोग हमारे यहाँ आए और हमसे लें तो हमें कुछ पैसा मिलेगा, फ़ायदा होगा। डॉलर में वो लोग भेजते हैं हमसे, तो वही 10 रुपये के अगर लेते हैं तो वो 10 रुपये मिलेंगे हमें, उनको $10 मिलेंगे। ये है ना, उसमें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ कपड़े की भी टोपी बनती है और महंगी से महंगी टोपी है, 1000 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की। इज्जत की जो तो चीज़ है। और जो है वो भेड़ बच्चे की टोपी बनती है, करापुरी जिसे बोलते हैं, वो टोपी बहुत महंगी होती है, 20-20 हज़ार रुपए की टोपी होती है। जितना बारीक गोल होता है उतना ही वो महंगा होता है। सारी महंगी आइटमें हैं, बहुत बहुत अच्छी और बहुत उम्दा किस्म की टोपियाँ यहाँ बनती हैं। सभी तरह की टोपियाँ अपने शहर में बनती हैं,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे कीमती टोपी अनारकली ने पहनी थी? यूं ताजे विक्टोरिया और ताजे मुगलिया का कोई भी सानी नहीं है, लेकिन सादगी से बनाई गई वीपी सिंह की टोपी भी अपने रामपुर से तैयार होकर ही जाती थी। टोपियाँ तो बहुत किस्म की होती हैं, जैसे पानशेब है, रामपुरी कैप है, अब्दुल्ला कैप है, बख्शी कैप है और जवाहरलाल कैप है। इसलिए कई किस्म की टोपियाँ होती हैं कि वीपी सिंह के लिए जो पहली टोपी चली थी वो भी बनती है, वो भी तैयार होती है। उसमें भी बहुत बहुत कीमती शहर से ही बन के गई थी वो टोपी वीपी सिंह के लिए। टोपी बहुत बहुत महंगी होती है। अब इसके अंदर जो रिचा इसमें लगाइए, हीरे लगाइए, पन्ने लगाइए, मुकुट जो होता है, मुकुट भी एक टोपी होती है, वो भी उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए होते हैं। करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए के उसके अंदर जो है वो जवाहरात लगे होते हैं, वो भी टोपी है। शहंशाह लोग पहनते थे, बादशाह लोग। जिसको अनारकली ने भी पहना है टोपी ने, उसमें हीरे और क्या क्या चीज लगी हुई थी। आज भी वो मशहूर है अनारकली के नाम से टोपी। टोपी जो है कि इबादत की चीज है, एक अरसे से चली आ रही है। जवाहरलाल भी इसको पहना करते थे, गांधी जी भी पहना करते थे इस टोपी को। और अगर इस टोपी से दुनिया भर के कारोबार चल रहे हैं, हम लोग रोजी कमा रहे हैं, अगर ये टैक्स से मुक्त हो जाए और इस पर टैक्स खत्म हो जाए तो हमारे कारोबार में और चार चांद लग जाएंगे। हम तो परेशान इसलिए हैं कि हमें कुछ मिलता ही नहीं, टैक्स वगैरह की जो है वो सहूलत नहीं मिलती है हमें। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से इसको टैक्स दें, क्या करें? अगर हम ये चाहते हैं कि इसका टैक्स खत्म हो जाए तो बेहतर है। हम तो हाथ से बनाने वाले हैं और हाथ से बनाते हैं टोपियाँ, कारीगर हैं और बहुत से कारीगर इससे जुड़े हुए हैं जो रोटी रोजी अपनी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। टोपी को तैयार करने में कोई अधिक पूंजी या मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती। महज एक सुई और धागे से बेहतरीन टोपी तैयार हो जाती है। इस काम को घरेलू महिलाएं अपने खाली समय में करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है और मैं मोहल्ला कूचा नक्कलान का रहने वाला हूँ। मुझे करीब टोपी के काम में कारीगरी में 17 साल 18 साल हो गए और लगभग मुझे इस काम से खुश हूँ। बस अफसोस ये है कि इस काम में अभी तक कोई सरकारी इमदाद या कोई सरकारी सहायता में प्राप्त नहीं हुई है। अगर सरकार थोड़ा सा भी प्रोत्साहन राशि हमें प्रदान करे तो हम इस काम को और अच्छा बना सकते हैं। रामपुरी टोपी वैसे भी पूरे शहर में मशहूर है और यहाँ से बहुत बहुत दूर इंडिया के अंदर और इंडिया के अलावा आउट ऑफ दिस शहर जाती है। क्या कहते हैं, विदेश में भी इसका, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसका चलन ज़्यादा है। रामपुरी टोपी के नहीं, ये सरकारी कमीशन, सरकारी पैसे की कमी की वजह से ये थोड़ा काम दम तोड़ रहा है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा मटेरियल की इस वक्त ज़रूरत पड़ती है। महंगाई के दौर में सारा अच्छा बढ़िया मटेरियल जो है महंगा हो गया है। सरकारी इमदाद की वजह से ये दम तोड़ता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट हमें सहायता प्राप्त करे तो इस वक्त एक इम्पोर्टेड गत्ता आता है जिसका पहले ऐसे 6 साल पहले 400 रुपये का दाम था, आज वो 700 रुपये का रेट हो चुका है। अगर गवर्नमेंट हमें अच्छा वो सरकारी इमदाद प्रदान करे तो हम अच्छा मटेरियल लगा के इसकी क्वालिटी बेहतर करा सकते हैं, जिससे रामपुर का और नाम होगा और क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। इसमें हालांकि अभी कई तरह की वैरायटियां बनती हैं, जैसे कि एक शनील कपड़ा आता है उस पर बनती है, इससे अच्छे कोरियन जापानी फर आती है वो बनती है। सिर्फ ये सब पैसे के और रुपए के अभाव में नहीं बन पाती यहाँ पर, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ पर इतनी लागत कम है और सरकारी गवर्नमेंट जो है इमदाद देना नहीं चाहती। कई तरह की वैरायटी होती हैं जो यहाँ से कई दूर देशों में जाती हैं। जैसे जितनी भी 17-18 मुस्लिम ममालिक देश है वहाँ पर रामपुरी टोपी की मांग डिमांड है और वहाँ पर जो है वो लोग यूज करते हैं। अगर हमें इसका और अच्छा मटेरियल आ कहते हैं इससे मिल जाए या इसकी और क्वालिटी बेहतर हो जाए तो हम इससे और बेटर क्वालिटी बना कर सकते हैं, ताकि रामपुर शहर का नाम हो और रामपुरी टोपी का कहते हैं काम आगे बढ़ जाए। इससे लगभग कई सौ परिवार पल रहे हैं जो खुशहाल जिंदगी और जी रहे हैं। ये दूसरे के काम से बेहतर काम है और रामपुरी टोपी एक ऐसा काम है जिससे बेहतर जिंदगी और अच्छा मुस्तकबिल बनाने का काम है। मेरा नाम है गुलफाम रजा, नियर कोतवाली बाजार, अब्दुल्लागंज, रामपुर। और यहाँ मतलब कि बहुत बड़ा टोपी का कारोबार है और बहुत बहुत दूर तक यहाँ की टोपी जाती है। जैसे अपने यहाँ पीलीभीत शरीफ है और बरेली शरीफ में प्रमुख आला हजरत का मज़ार शरीफ है, वहाँ टोपी की काफ़ी खपत रहती है। दिल्ली शरीफ में हज़रत निज़ामुद्दीन में वगैरह में भी टोपी जाती है और इसके अलावा बॉम्बे, मद्रास, चेन्नई और कोलकाता, हैदराबाद वगैरह में भी हमारे यहाँ का माल जो है सप्लाई होता है। और बाहर और इंडिया के अलावा भी और दूसरे विदेशों में भी यहाँ की टोपी प्रसिद्ध है, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब वगैरह में भी यहाँ से जब लोग हज करने के जाते हैं तो यहाँ से जो है विभिन्न प्रकार की टोपियाँ ले जाते हैं, वहाँ जाके सप्लाई करते हैं, जिससे ये कि यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है बहुत काफ़ी प्रसिद्ध और मशहूर रामपुर का कारोबार है। हमारे यहाँ मतलब कि काफ़ी कारीगर वगैरह काम करते हैं, जिससे मतलब कि हज़ारों परिवार का पेट पलता है। काफ़ी दूर दूर तक यहाँ रामपुर में ग्राम है धमोरा, वहाँ भी कारीगर हमारा माल कच्चा माल ले जाते हैं, वहाँ जाके माल बनाते हैं
और काफ़ी तादाद में मतलब ये कि लोग काम करते हैं। औरतें वगैरह इसकी सिलाई वगैरह में भी औरतों का भी काफ़ी योगदान है। औरतें भी मतलब कि इसमें जो है पट्टी वगैरह का, जो इसमें चापे वगैरह का काम होता है, वो औरतों के ही जरिए इसमें कराया जाता है। बाकी मशीन से काफ़ी इसमें काम है और काफ़ी देर तक मतलब कारीगर के हाथ में टोपी रहती है। जिस तरह से मतलब कि यहाँ जो है काफ़ी लागत के और अच्छी लागत से टोपी जो है तैयार होती है और अच्छी ही मार्जिन से बिकती है। इसमें टोपी बनाने में किसी तरह का मतलब कोई ज़्यादा उसमें काम में नहीं लागत नहीं आती है। औरतें मतलब कि सुई धागे से ही इसको जो है इसका प्रयोग करती हैं और एक मशीन पे ही बैठ के काफ़ी देर तक एक आदमी काम कर सकता है और काफ़ी इसमें मतलब कि पैसा इसमें जो है कारीगर को मिलता रहता है और काफ़ी अच्छी मतलब कि इसमें कमाई करता है। हफ्ते भर में फिर महीना भर में अपने परिवार का पेट पाल सकता है खूब अच्छी तरीके से। टोपी का चलन अपने देश में वैदिक काल से मिलता है। पूजा हो या शादी, टोपी या मुकुट की आवश्यकता हर जगह होती है। इबादत में टोपी का अहम किरदार है। क्या कहते हैं अपने शहर रामपुर के प्रसिद्ध पंडित राम भरोसे लाल शर्मा जी। सनातन पद्धति में टोपी का महत्व विशेष है। ये ब्राह्मणों का सर्वोपरि है, ये चिन्ह है। और टोपी की मर्यादा इतनी है, अगर बड़े आदमी से कोई गलती भी हो जाए, छोटे के पैरों में टोपी डालने से सब उसकी जो बुराई है वो दूर हो जाती। बगैर ताज के राजा नहीं माना जाता, ताजपोशी हो जाने के बाद राजा। हमारे भारतवर्ष में टोपी के बिना किसी धर्म में कोई कार्य भी नहीं होता है। सांस्कृतिक कार्य हो तो, धार्मिक कार्य हो तो, अनुष्ठान हो तो, पूजा पाठ, सब में टोपी का अपना महत्व। जो टोपी विहीन होते हैं तो चोटी में उनके कलावा बांधकर ही पूजा का कार्य संपन्न किया जाता है। टोपी के बगैर वो कार्य नहीं होता। तो टोपी के साथ इसी प्रकार यज्ञोपवीत जनेऊ है तो उसको पूजा करने का हक है। पुजारी है तो बगैर जनेऊ के वो पूजा नहीं कर सकता। मस्तक सूना नहीं रहना चाहिए, माथे पे चंदन, इससे शीतलता, क्रोध अपने आप नष्ट हो जाता है। क्रोध से ही सारे काम खराब। टोपी वर पक्ष विवाह होता है तो उसमें दूल्हा के ऊपर मोहर कहती है, उसका नाम मुकुट भी। बगैर उसके विवाह में वो नहीं होता, वो उस समय विष्णु का रूप होता है। ये वेदों से हमारे यहाँ चली आई है। जो वेदों में टोपी का महत्व दिया है वही परंपरा है, चाहे हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो। मुस्लिम संप्रदाय नमाज में और हिंदू समाज जो है वो पूजा में। टोपी की ये कहानी संक्षेप में है। यदि विस्तार से इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि टोपी के क्या क्या कारनामे हैं। फिल वक्त इतना बताना जरूरी है कि रामपुर में टोपी अफगानी कबीलों के साथ आई, जिसने रामपुर में रहकर अपने को और सजाया और संवारा, और कद्रदानों ने इसको अपने सिर चढ़ा लिया। रामपुर की कला, श्रम और संपदा की पहचान बनी टोपी आज भी अपने कद्रदानों के सिर की शान है। श्रम संपदा, हुनर से, लगन से, श्रम से, उद्यम से भरी भरी धरा है, घर नगर भरा है। फल फूल संपदा, कला